हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज पेपर कोड 55 के कुछ क्वेश्चंस, और ये आपकी क्विज 25 है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे ये लेबर लॉज से रिलेटेड होंगे। इसमें हम चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद आंसर कर सकते हैं। So the question is, what is the name of the committee on child labor appointed by the government of India? Child labor पे जिस कमिटी को अपॉइंट किया गया है उसका नाम क्या है? And the options are Senate Committee, Child Labor Committee, the Gurupad Swamy Committee, and option fourth is none. So right answer is third, that is the Gurupad Swamy Committee. Let's move forward. Question number 2. No child is to be employed or permitted to work in any occupation in, तो ये कौन से पार्ट में दिया हुआ है? And the right answer is answer 1, that is part A. Let's move forward. Question number 3. No child is to be employed or permitted to work in any processes in, this is defined in which part? And the right answer is option 2, that is part B. Let's move forward. Question number 4. Child means a person who has not completed his dash year of age. Child का मतलब क्या होता है? अगर हम एक्ट की बात करें, डिफरेंट एक्ट्स की बात करें, तो कितना एज इसमें डिफाइन किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, दैट इज 14 ईयर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5. इन विच सेक्शन डिफिनीशन फैमिली केम इन दिस एक्ट? कौन से एक्ट में, इस एक्ट में फैमिली किस सेक्शन में डेफिनीशन में दिया हुआ है? ठीक है, जैसे आपको पता है हर सेक्शंस में डेफिनीशंस दी होती हैं, तो इसमें फैमिली किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? एंड द ऑप्शन इज आंसर 4th इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सेक्शन 2(5). ठीक है, आपका ऑप्शन जो 4th है वो करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6. हु इज एम्पावर्ड टू ऐड और रिमूव एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस इन द शेड्यूल? किसी भी ऑक्यूपेशन से या शेड्यूल से कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोसेस को ऐड करना या रिमूव करने का पावर किसके हाथ में होता है? ऑप्शन है आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन 3rd है आपका बोथ, एंड ऑप्शन 4th है आपका नन। सो राइट आंसर इज 2, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7. When did the central government give notice when add or remove any occupation or process? कितने टाइम का नोटिस इनको देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी कोई भी ऑक्यूपेशन उन्हें ऐड या फिर रिमूव करना होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3rd, दैट इज 3 months प्रायर नोटिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8. विच अमंग दीज ऑक्यूपेशन इन विच चिल्ड्रन अंडर 14 इज प्रोहिबिटेड? कौन से ऑक्यूपेशन में बच्चे जो 14 साल से कम एज के हैं उनको प्रोहिबिटेड है, वो नहीं उसमें कर सकते हैं वर्क? सो ऑप्शंस आपके सर्कस, डाइविंग, हैंडलूम, एंड ऑप्शन 4th इज ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4th, दैट इज ऑल ऑफ दीज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच अमंग दीज ऑक्यूपेशन इन विच चिल्ड्रन अंडर 14 इज नॉट प्रोहिबिटेड? कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें चिल्ड्रन अंडर 14 नहीं प्रोहिबिटेड हैं? राइट आंसर क्या होना चाहिए? सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4th, दैट इज नन। डोमेस्टिक वर्कर या फिर सर्वेंट भी आप 14 ईयर्स के नीचे नहीं रख सकते हैं, फॉन्ड्रीज भी नहीं और स्लॉटर हाउस भी नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10. विच अमंग दीज प्रोसेसेस इन विच चिल्ड्रन अंडर 14 इज प्रोहिबिटेड? इनमें से कौन से प्रोसेस में जो बच्चे हैं 14 ईयर्स के अंडर वाले वो प्रोहिबिटेड हैं? ऑप्शन है आपके बीड़ी मेकिंग, मिका कटिंग, टैनिंग, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4th, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इन सब में से जो चिल्ड्रन हैं अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज वो प्रोहिबिटेड हैं, वो इनमें नहीं काम कर सकते हैं। तो ये आज के आपके क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।